कंसेंट, जो कि आता है सेक्शन 87 टू 91 में। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 87 से। इसके पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कोई ऐसा एक्ट जो किसी भी व्यक्ति को डेथ कॉज ना करे, मतलब उसकी जान ना ले, या उस सामने वाले व्यक्ति को कोई ग्रीवियस हर्ट या मतलब जानलेवा हर्ट यानी कि कोई जानलेवा चोट ना दे। सेकंड, विच इज़ नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मतलब जो भी बंदा एक्ट कर रहा है उसको पता नहीं होना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है उससे सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है, यानी वो मर सकता है, या फिर उससे कोई जानलेवा चोट हो सकती है, यानी ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। It is not an offence by the reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take this risk of that harm। मतलब कि जो एक मतलब तो फॉर एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड जेड एग्रीज टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurt Z, A commits no offense। इससे हम मतलब समझते हैं कि मानिए ए और जेड फेंसिंग कर रहे हैं अम्यूज़मेंट के लिए। फेंसिंग मतलब इजी लैंग्वेज में तलवारबाजी कर रहे हैं। उन दोनों को वो दोनों एग्री करते हैं फेंस करने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, मतलब खेलने के लिए। उन दोनों को ही पता है कि जो वो एक्ट कर रहे हैं उससे किसी न किसी को चोट लग सकती है, किसी की मौत हो सकती है, फिर भी वो अम्यूज़मेंट के लिए कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है इस एक्ट के लिए कि अगर उन्हें लगती है तो इसमें सामने वाली गलती नहीं होगी। तो इसी एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि ए और जेड फेंसिंग कर रहे हैं और आगे ए ने फेयरली खेला और उसकी वजह से जेड को हर्ट हो गया, मतलब जेड को कोई ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो इसमें ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि जेड ने अपनी कंसेंट दे दी थी ये करने के लिए जब उसने एग्री किया था फेंसिंग खेलने के लिए। तो अगर सामने वाला बंदा अपना कंसेंट दे देता है किसी चीज़ के लिए और फिर वो चीज़ होती है तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर फॉल नहीं करती है, क्योंकि कंसेंट मैटर्स। अब हम देखेंगे सेक्शन 88 की इंग्रेडिएंट्स। एक्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। मतलब एक्ट जो भी कार्य है वो सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए नहीं हो रहा है। डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट। मतलब सामने वाले पर्सन का कंसेंट है और गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए कोई काम किया जा रहा है। फिर इट इज़ नॉट an offense by reason of any harm which it may cause or to be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for those benefit. It is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take that risk of that harm। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause death of Z who has suffered under a painful condition, but not intending to cause Z's death and intending in good faith for Z's benefit performs that operation। A has committed no offense। इसका मतलब है A एक सर्जन है जो एक ऐसी सर्जरी Z पे करने जा रहा है जिससे उसे पता है कि Z की जान भी जा सकती है, पर Z पहले से एक ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहा है जिसमें उसको पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत दर्द में है और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी। तो जेड अपना कंसर्न देता है ए को कि उसकी सर्जरी कर दो, ये जानते हुए भी कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है। तो ए उस पर सर्जरी करता है और अगर बाय चांस जेड मर जाता है सर्जरी के दौरान तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि उसको एक तो सामने वाली कंसेंट मिल गई है, सेकेंड उसके ऊपर उसके मन में कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मतलब मेंसरिया नहीं है। थर्ड, वो एक काम गुड फेथ में कर रहा है और उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है ए के, जिससे
उसको एक ग्रेटर हार्म से बचाया जा सके, उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। इसलिए ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, जो कि वो एक सर्जन है। अब हम देखेंगे सेक्शन 89 और उसके इंग्रेडिएंट्स। सेक्शन 89 के इंग्रेडिएंट्स है एक्ट इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और इनसेन पर्सन। कार्य किसी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए या किसी इनसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, मतलब उन दोनों का जो भी गार्जियन होगा उसकी कंसेंट से वो काम किया जाना चाहिए। विच इज़ इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years ऑफ एज और अनसाउंड माइंड by the consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of the person। मतलब जो भी काम होगा वो एक 12 ईयर्स से कम के एज वाले बच्चे के लिए या किसी अनसाउंड माइंड के लिए गुड फेथ में किया जाएगा, उसकी या उसके गार्जियन की कंसेंट से या फिर उस बंदे की कंसेंट से जिसको लॉफुल कस्टडी मिली है, उस इंसेन पर्सन की या फिर उस चाइल्ड की। उसके बाद है is not an offense by reason of any harm which it may cause or to be intended by the doer to cause or to be known by the doer to likely to cause to that person। मतलब अगर उस एक्ट से उस इंसेन पर्सन या उस चाइल्ड को कोई हार्म पहुंच भी जाता है तो वो पर्सन लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो गुड फेथ में काम कर रहा है और कंसेंट से काम कर रहा है उन दोनों के गार्जियन की, और वो उसके ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए उसको एक छोटा सा हार्म दे रहा है या फिर हार्म गलती से पहुंच रहा है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके एक गुड फेथ में। सेक्शन 89 के 4 एक्सेप्शंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। मतलब अगर कोई बंदा किसी की डेथ कॉज करने के लिए कोई एक्ट कर रहा है या अटेम्प्ट टू डेथ कॉज के लिए कोई एक्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्शन उस पर नहीं लगेगा सेक्शन 89 का। सेकेंडली this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than preventing of death or grievous hurt or curing of any grievous disease or infirmity। मतलब वही है कि अगर कोई पर्सन इंटेंशनली किसी को ग्रीवियस किसी मतलब चाइल्ड को या किसी इंसेन पर्सन को इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज करना चाहता है तब ये सेक्शन उस पर तब ये सेक्शन 89 की एक्सेप्शन उस पर नहीं लगेगी, और ये तभी लगेगी जब वो कोई ग्रीवियस हर्ट से प्रिवेंट करने के लिए या किसी उसकी डेथ कॉज करने से प्रिवेंट के लिए ये एक्ट किया जा रहा होगा। थर्डली that this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt or to attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or of infirmity। मतलब कि अगर कोई वॉलंटरी मतलब जानबूझ के किसी चाइल्ड को या किसी इंसेन पर्सन को ग्रीवियस हर्ट देने की कोशिश करेगा तब भी ये एक्सेप्शन 89 सेक्शन का उस पर लागू नहीं होगा, अनलेस वो उसकी ग्रीवियस हर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको छोटा सा हार्म दे रहा है या उसके कोई एक्ट कर रहा है। फोर्थली दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंडेड। मतलब कोई भी क्राइम का अबेटमेंट हो रहा है या कोई किसी और से काम करवा रहा है कि उसको चाइल्ड को या इंसेन पर्सन को ग्रीवियस हर्ट दो, तब भी एक्सेप्शन उस पर नहीं लगेगा। सेक्शन 89 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसर्न हैज हिज चाइल्ड कट ऑफ द स्टोन बाय अ सर्जन नोइंग it would likely that the operation will cause child's death but not intending to cause the death of child। A within the exception is as much as his object was the cure of the child। मतलब एक आदमी है वो अपने बच्चे के बिना कंसेंट लिए उसको सर्जन को दे देता ऑपरेशन करने के लिए कि उसका स्टोन रिमूव कर दो। वो उसका फादर को पता है कि अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके बच्चे की मौत भी हो सकती है, पर फिर भी वो सर्जन को ऑपरेशन करने देता है ताकि वो बच्चे को दर्द से पेन से बचा सके।
हो तो इसके फादर ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, क्योंकि वो चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कर रहा है और गुड फेथ के लिए कर रहा है, उसको और उसके हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कर रहा है। अब हम देखेंगे सेक्शन 90 के इंग्रेडिएंट्स। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अगर कोई बंदा कंसेंट दे रहा है पर वो किसी डर के कारण या किसी मिसकंसेप्शन मतलब कि गलती से या कुछ और समझ के वो कंसेंट दे रहा है। सेकंड है अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इट इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। फिर है इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मतलब अगर एक पर्सन किसी डर में या उसको डर है कि उसको कोई हार्म पहुंच जाएगा, उसमें अपना कंसेंट दे देता है, तो वो कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा, जो कि ऊपर के जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है। वो कंसेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो फियर में है और मिसकंसेप्शन में है। फोर्थ इंग्रेडिएंट देखते हैं सेक्शन 90 का, जो कि है if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequences of such fear or misconception or consent of an insane person, if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of that to which he gives his consent or consent of child unless contrary appeals for the consent, if the consent is given by a person who is under 12 year of age। इसमें बस बेसिकली ये बताया है कि किन किन लोगों की कंसेंट नहीं मानी जाएगी अ वैलिड कंसेंट। पहला है जो किसी फेयर या मिसकंसेप्शन में अपना कंसेंट दे दे। उसके बाद है जो बंदे इंटॉक्सिकेशन में अपनी कंसेंट दे दे। फिर है जो बंदे अनसाउंड माइंड के हैं वो अपनी कंसेंट दे दे। फिर आते हैं वो बच्चे जो 12 साल से कम के हैं वो अपनी कंसेंट दे दें। और तो ऐसे लोगों की कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक वैलिड कंसेंट के लिए एक बंदे का साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। वो जब कंसेंट दे तो बस उस कंसेंट के बारे में सोचे, उसे पता होना चाहिए उसकी कंसेंट देने की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होनी चाहिए, क्या हार्म है, क्या गुड है, और क्या वो कोई क्रिमिनल लाइफ के इंटेंशन तो नहीं है। तो इसलिए इन सब लोगों के कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं माने जाते। और इस सेक्शन 90 में यही बताया गया कि किन किन लोगों के कंसेंट वैलिड होते हैं और किन के नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 91, exclusion of acts which are offences independently of harm caused. The exceptions in section 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offences independently to any harm which they may cause or to be intended to cause or be known to be likely to cause to the person given the consent or on whose behalf the consent is given. Illustration: causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is an offense independently of any harm which it may cause to be intended to cause to a woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman or of her guardian to be causing of such miscarriage does not justify the act.